महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में अब की बार महागठबंधन के पक्ष में मजबूत लहर है। पूरे देश में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक महीने से चुनाव प्रचार के बाद मांझी में जनसंपर्क के दौरान पूर्व मंत्री रविन्द्रनाथ मिश्रा के सुपुत्र युवा कांग्रेस नेता राहुल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह लहर चल रही है। अब की बार बदलाव की हवा चल रही है। महाराजगंज में कांग्रेस उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से विजयी घोषित होंगे। उनके भाजपा के उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां आज किसान दुखी है। भारतीय जनता पार्टी की हर बातें झूठी है, जो सपने दिखाए वो अधूरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। श्री मिश्रा ने कहा कि विचारधारा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे महाराजगंज के विधायक विजय शंकर दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि मेरे गार्जियन तुल्य है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मान सम्मान दिया है। अभी से लगकर पार्टी हित में काम करने के लिए आग्रह किया है। इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है? एक चीज़ सीधा सीधी आप ये बात समझ लीजिए कि जनसंपर्क करने के दौरान जिस भी जमात में जाइए, जिस भी गांव में जाइए आप, और किसी भी बिरादरी में जाइए, हर वर्ग के लोग सिग्रीवाल जी से खफा हैं। चूँकि वो 15 साल विधायक रहे हैं और 10 साल MP रहे हैं और 25 साल के अपने शासनकाल में मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि उनकी सराहना इस क्षेत्र की जनता करे। और आदरणीय मोदी जी की तरह झूठ बोलने में ये भी माहिर होते चले जा रहे हैं। आपने अगर काम किया है और 10 साल MP हैं और आपने काम किया है, तो आपको जनता के पास सिर्फ हाथ जोड़ने और आशीर्वाद मांगने जाना चाहिए था, वोट मांगने नहीं जाना चाहिए था। और आज आपकी परिस्थिति ये है कि लोग आपके मतलब आपके गृह क्षेत्र मतलब जलालपुर में जहाँ आपका आवास है, आपके आवास के अगल बगल के लोग आपके इतने घोर विरोधी हैं, इतने विरोध का स्वर उठ रहा है आपके प्रति कि मतलब कल मैं जलालपुर में था और वहाँ एक बनारस सिंह जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके पुत्र सुनील सिंह जी ज्वाइन किए कांग्रेस, मेरे अभिभावक और मेरे अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा। और वहाँ रामेश्वर सिंह जी मुखिया हैं जलालपुर में, और उन्होंने जिस तरह की बातें रखी वहाँ पे, वो सुन के मैं हतप्रभ हूँ कि एक सांसद किसी की गाड़ी लेके और गुजरात भेज देता है अपने बेटे के पास, और FIR के जरिए उसको बुलाया जाता है उस गाड़ी को, और SP यहाँ DSP को शायद प्रमोट करते हैं कि जाकर आप गाड़ी लेके आइए। तो इस तरह के MP जो दूसरे की गाड़ी लेके और चाहे एक तरह से मतलब क्या रैंसम ही ले रहे हैं ना, गुंडागर्दी टैक्स ले रहे हैं, और उसके बावजूद देश क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं है। उनके पास चले जाइए तो इस मामले में आपका मतलब आचरण का निर्धारण करते हैं कि आप मुझे वोट दिए हैं और नहीं दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि सिग्रीवाल जी को अब अपने पद पे बने रहना चाहिए, और यहाँ की जनता उनको हमको लगता है कि हरा चुकी है। आकाश यहाँ से मतलब भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, और हर वर्ग के लोग आकाश सिंह को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्राह्मण वर्ग या बैकवर्ड वर्ग या यादव वर्ग या मुसलमान वर्ग, क्षत्रिय वर्ग का भी 30 से 35% वोट जो है वो मेरे प्यारे भाई आकाश सिंह को प्राप्त हो रहा है। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अब परिस्थिति जो भी हो, ठीक है, सिग्रीवाल जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मेहनत मतलब निराकार मेहनत है, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे हिसाब से उनको हार मान लेनी चाहिए और अपने घर पर बैठ जाना चाहिए। क्या अपील कीजिएगा? जनता से मैं एक ही बात कहूँगा और बार बार कहूँगा कि महाराजगंज को विकास के श्रेणी में लाना है। महाराजगंज की आवाज़ अगर देश के सर्वोच्च पटल पर रखना है, संसद में रखना है, और महाराजगंज की आवाज़ बुलंदी से अगर कोई रख सकता है, तो हमारे आज के प्रत्याशी और कांग्रेस और इंडिया समर्थित प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी श्री आकाश प्रसाद सिंह जी, ठीक है, भारी बहुमत से वोट देना चाहिए और उनको विजयी बना के केंद्र में दिल्ली में भेजना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि महाराजगंज की जनता का ये सौभाग्य है, अगर ये होता है तो महाराजगंज को 2 सांसद मिलेंगे। एक राज्यसभा सांसद जो मेरे अभिभावक हैं और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जिनका भी लंबा कार्यकाल रहा है। एक बार विधायक रहे हैं 2000 में अरवल से, उसके बाद मोतिहारी से लोकसभा गए हैं और 2 बार राज्यसभा लगातार जाने का काम किया है। तो आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी का भी जो सांसदीय कोष का पैसा है वो महाराजगंज के विकास में लगाया जा सकता है। तो मैं महाराजगंज की जनता से भावुक अपील करूंगा और मैं अपने पिता के शुभचिंतकों से, रविंद्रनाथ मिश्रा के शुभचिंतकों से और रविंद्रनाथ मिश्रा के वोटरों से और उन तमाम लोगों से जो रविंद्रनाथ मिश्रा को अपना आइडल मानते हैं और मेरे मित्र बंधु, मेरे यार, मैं सबसे चाहूँगा कि आप लोग मतलब एक श्रेणी में आके और एकजुट होके इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाकर इनको दिल्ली भेजने का काम करें और संसद में महाराजगंज की आवाज़ को बुलंदी से कोई उठा सकता है तो आकाश प्रसाद सिंह उठा सकते हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह उठा सकते हैं। और अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो 26 दलों की गठबंधन है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक अखिलेश प्रसाद सिंह मंत्री बनेंगे, ठीक है, और मंत्रालय का भी संपूर्ण लाभ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा। और मैं इसी बातों के साथ इतना ही